क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में कितने पुराण हैं, कितने इतिहास है, कितने उपन्यास है, कितने धर्मशास्त्र है? नहीं पता? तो ये वीडियो आप ही के लिए। अगर ये नहीं पता ना तो तुम हिंदू 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 मत चिल्लाना भाई। ये एटलीस्ट आपको ब्रीफ पता होना चाहिए। मैं मैक्सिमम ये 5 ही मिनट लूँगा। मैं इस 5 मिनट में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अगर लॉन्ग हो जाए उससे मैक्सिमम 6 जाएगा, इससे मैं ऊपर नहीं लूँगा। जितना हो सके मैं शॉर्ट बताऊँगा और ये मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है मैं शॉर्ट मतलब 60 सेकेंड में कट करके मैं शॉर्ट वीडियोस में भी डालूँ, उसमें और तरीके से मैं बताऊँ। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस चीज़ को मैंने बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा काफ़ी टाइम लिया है और फरीदाबाद में कुछ चल रहे थे जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक था। इसकी वजह से मैं कुछ रिसर्च नहीं कर पा रहा था, तो अब हट गया है। अब मैंने दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो को देखना जरूर और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता आपको। ये है मेरा ओपन आई मीन AI सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर, और इसमें जो है पिछली बार की तरह हमेशा मैंने आप लोगों के लिए लिंक रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और ये रहा मेरा मेहनत, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स और उनके कुछ बारे में है। तो मैं बता दूं, हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर जो आते हैं श्रुति और स्मृति। श्रुति जिसे हम सुनते हैं और स्मृति जिसे हम याद करते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि श्रुति जो हम मतलब गुरुकुल होते हैं, गुरुकुल में जो है क्या होता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनको जो है ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ना वो बताए जाते हैं श्लोक्स। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि हम कम श्लोक्स में, जो कि हम कम शब्दों में और कम श्लोक्स में जो है हम पूरे यूनिवर्स को बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है लोग अब जितने फॉरेनर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया के कल्चर की तरफ, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ऐसा डीप कल्चर है जिसे हम कम शब्दों में कह के हम अपनी बातें रख सकते हैं। और यही एक मेन रीज़न है कि जो फॉरेनर्स है वो पहले हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी सीखने का रीज़न ही यही है क्योंकि आपको संस्कृत सीखने का मतलब, संस्कृत सीखना है तो आपको हिंदी में थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप संस्कृत में अच्छे तरीके से पकड़ बना सकते हैं। तो मैं बात करता श्रुति की। तो श्रुति के अंदर जो है हमारे 4 वेद हैं, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनके अंदर भी जो है हमारे 4 ये हैं जो कि कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में संहिता और ब्राह्मण, और ज्ञानकांड में आरण्यक और उपनिषद। और ये सारे हमारे उपनिषद हैं, ठीक है। ये सारे हमारे उपनिषद हैं। आरित्या, चंदोग्या, केना, काठा, कृत्या, ईशा और परासना, मुंडिका और मंदुका, ये सारे हमारे श्रुति में आते हैं, ठीक है। तो स्मृति में जो है हमारे धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन शास्त्र, उपवेद, वेदांग और आगम आते हैं। तो बात करता हूँ मैं धर्मशास्त्र के ऊपर। धर्मशास्त्र में जो है मनुस्मृति, यज्ञकल्प स्मृति, अतिश्रुति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति और शन्यत स्मृति, अगेन स्मृति, यम स्मृति, काल्यान स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आपस्तम स्मृति, संवर्तम स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, देवल स्मृति और शताल स्मृति। उसके बाद पुराण हमारे जो है धर्मशास्त्र जो है 21 है और पुराण जो है हमारे 18 हैं। तो पहला जो है सबसे पहला पुराण जिसे हम महापुराण कहते हैं वो है श्रीमद् भागवत गीता, और मेरी जितने भी वीडियोस रहेंगी वो श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर रहेगी। और इसके बाद मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो मैं अलग अलग ग्रंथ के ऊपर मैं बात करूंगा। तो श्रीमद् भागवत गीता ये जो है पूरा एक ह्यूमन लाइफ का एक फ्रेमवर्क है, जो कि हमारी लाइफ जो है इसी के ही इर्द गिर्द रहती है। और भागवत गीता जो है हमारा फ्रेमवर्क, जब कोई ढांचा एक तरफ झुक जाता है तो फिर वो जो है ये बैलेंस करता है हमारी लाइफ को। तो जितने भी आप कर्म कर रहे हो ना वो आपका जो है सारा श्रीमद् भगवत गीता के इर्द गिर्द ही घूमेगा आपका, इससे कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्रीमद् भगवत गीता, फिर ब्रह्म पुराण, फिर पद्म पुराण, फिर विष्णु पुराण, फिर शिव पुराण, फिर भागवत पुराण, फिर भविष्य पुराण, फिर नारद पुराण, फिर मार्कंडेय पुराण, फिर अग्नि पुराण, फिर लिंग पुराण, फिर वराह पुराण, फिर स्नेदम पुराण, फिर वानव पुराण, फिर कर्म पुराण,
फिर मत्स्य पुराण, फिर गरुड़ पुराण और फिर ब्रह्मांड पुराण। ये सारे हमारे पुराण हैं। उसके बाद जो हमारे इतिहास है वो इतिहास 2 है, जो कि रामायण जो कि त्रेता युग में हुआ था और महाभारत जो कि द्वापर युग में हुआ था। ये हमारे इतिहास है। उसके बाद आते हैं हम दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में जो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता। उसके बाद आते हैं उपवेद। उपवेद में जो है आयुर्वेद जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, और धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद से लिया गया है, और गंधर्व वेद जो कि सामवेद से लिया गया है, और शिल्प वेद जो कि अथर्ववेद से लिया गया है। ये हमारे वेद जो है श्रुति से, और श्रुति में जो है मैंने बताया कि 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सारे उपवेद जो है वहीं से उठाए गए हैं। तो उसके बाद आते हैं वेदांग में। वेदांग में जो हमारे 6 हैं, और जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये आते हैं। फिर उसके बाद आता है आगम में। आगम में जो है शैव, वैष्णव और शाक्त। सो ये है हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के सारे ग्रंथ। तो मैंने ओवरऑल जो मैं अब बात करने वाला हूँ वो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर रहेगा। और श्रीमद् भगवद गीता एक पुराण है, महापुराण है। और उसके बाद मैं जाऊँगा इतिहास के ऊपर, और उसके बाद हम इतिहास में बात करेंगे रामायण और महाभारत के ऊपर। और आगे और जितना डीप जाएंगे तो फिर मैं एक धर्मशास्त्र उठाऊंगा, और उसके बाद उपवेद उठाऊंगा, वेदांग उठाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं उठाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो है हम हिंदू स्क्रिप्चर को ओवरऑल छोटा सा कवर कर चुके हैं, और इस चीज़ को मैं थोड़ा और डीपली बताऊंगा एक पार्ट में, शॉर्ट में। उसको मैं जो है शॉर्ट्स में कन्वर्ट करूंगा और मैं अपलोड किया करूंगा। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को बजा दो, क्योंकि अब मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत रेगुलरली आना स्टार्ट होगा। सो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।